आज now we are going to discuss our next chapter which is trigonometry। ये क्लास 10 का अनदर 8वां चैप्टर है trigonometry। आज हम इसी trigonometry चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि वाकई में trigonometry इतना इंटरेस्टिंग कैसे है और कितने बच्चे डरते हैं trigonometry के नाम से। मैं वो सारा डर निकाल के रहूंगा। जैसे देखो, अब पहले हम trigonometry का इंट्रोडक्शन लेने से पहले इस वर्ड का ऑपरेशन करते हैं। जैसे trigonometry किससे बना है? एक मिनट, गिव मी अ मिनट। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड सुनते ही कितने बच्चों का ब्लड प्रेशर पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है। देखो, अब मैं सिंपल वे में बताता हूं। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को हम तोड़ते हैं, इसका ऑपरेशन कर देते हैं। टी आर आई को अलग करते हैं, ठीक है, और एम ई टी आर वाई को अलग करते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री मींस ट्रिग्नोमेट्री का टी आर आई मींस आपका बिलोंग करता है ट्रायंगल से। टी आर आई एन जी एल, ट्रायंगल, ट्रिग मतलब ट्रायंगल और मेट्री मींस मेजरमेंट, ठीक है। अब इसमें दो वर्ड से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल और मेजरमेंट, ठीक है। अब देखो, मैं ओवरव्यू इसका बता रहा हूं। जैसे कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, आपको पता होगा, आपने छोटे क्लास में पढ़े ही होंगे, हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग पढ़ते हैं थे और ऐसे ही पढ़ते हैं, 10 में अच्छे नंबर लाएंगे। ट्रायंगल में 3 साइड, ठीक है, 3 एंगल होते हैं, ये तो सबको पता होगा। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में यही है, आपका इसी ट्रायंगल पे स्टडी करना है ट्रिग्नोमेट्री। आप देखो कैसे, जब हम ट्रायंगल में किसी एंगल के हिसाब से, किसी एंगल के रिस्पेक्ट में, ठीक है, किसी एंगल के रिस्पेक्ट में हम साइड का स्टडी करते हैं, या फिर उल्टा, फिर से समझो, या किसी एंगल के रिस्पेक्ट में, जैसे ये एंगल के रिस्पेक्ट में हम ये साइड किसी का भी स्टडी करें, या फिर साइड को लेकर हम एंगल का स्टडी करें, इसी को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब रियल लाइफ में इसका यूज कहाँ है? जैसे सपोज करो कि आप खड़े हो कुतुब मीनार के सामने, ठीक है। अगर कोई बंदा बोल दे कि ये आपका कुतुब मीनार है, ठीक है। अब कहते आप यहाँ पे खड़े हो, छोटा सा नन्हा सा बालक यहाँ से, अब कहते कि इसका मेजरमेंट करो, तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, लोगे अपना इंची टेप जो भी स्केल वगैरह हो, चढ़ जाओगे। बहुत अच्छे, ऐसा नहीं किया जाता। इसी के लिए एक साइंटिस्ट है हेपेकस, उन्होंने ये ट्रिग्नोमेट्री का इन्वेंशन किया कि भाई तुम यहीं पे खड़े हो, ठीक है, अब यहीं से तुम पता लगा लो, मतलब देख के उस बंदे की बता दो हाइट, लंबाई जो भी हो। अब देखो कैसे, यहाँ से एक ट्रायंगल बना लो, ठीक ठीक, और ट्रायंगल कैसा? राइट एंगल, ठीक है। अब यहाँ से एक और पॉइंट मिला लो, ये हमारा ट्रायंगल बना। अब इसी के अंदर हमको पूरा स्टडी करना है, ट्रिग्नोमेट्री इतने में ही है आपका, ठीक है। बाद में 11 में जाओगे तो कुछ अलग मिलेगा। अब देख लो, इसमें कुछ क्वांटिटी होते हैं, जैसे उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद से इस पे कुछ क्वेश्चन करके आपको दिखाऊंगा कि कितना इजी है ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा लोग इसको वो बना दिए हैं कि कुछ समझ में नहीं आता इस टाइप में, बट आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे दीजिएगा, मैं आपको तुरंत सॉल्व करके दूंगा। जैसे देखिए, पहले एक आता है साइन, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है, इसको लोग कहते हैं P/H, ठीक है। अच्छा, ये पता होगा, ये इसको P कहते हैं, परपेंडिकुलर। जैसे ये कोई हमने थीटा एंगल माना, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, और ये हो गया बेस। और एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा, H² = P² + B²। अरे यार, ये पाइथागोरस थ्योरम है जो पहले हमने निकाला था, राइट एंगल कोई भी ट्रायंगल हो तो हाइपोटेनस = P² + B², वही फार्मूला है, ठीक है। एक चीज बस ये याद रखना, उसके बाद से देखना ट्रिग्नोमेट्री कैसे कैसे अपने आप बोलेगा कि भाई अब तुम ये करो ये करो। देखो, एक साइन थीटा होता है, इसको P/H लोग कहते हैं, ठीक है। एक कॉस थीटा होता है, इसमें 6 हैं, लेकिन मैं आपको देखो कैसे याद कराता हूँ। ये होता है B/H, ठीक है, P/H साइन थीटा, B/H कॉस थीटा, और एक सिमिलर आ जाता है इसका tan थीटा, ये होता है P/B। एक बात बताऊं, सीक्रेट बताना मत, कितने लोग कहते हैं P/B, ठीक है, और नीचे लिख देते हैं H/B। अब इसको पता है आजकल यूट्यूब पे ज्यादा वायरल हो रहा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ऐसा याद मत करना, नहीं तो जब क्वेश्चन आते हैं ना तो ये हर हर बोल ये सब कुछ काम नहीं करेगा। मैं जो रियलिटी बता रहा हूँ इसको याद कर लो। अब देखो, सिमिलर 6 होते हैं, आपको 3 याद करने हैं, साइन कॉस टैन। अब देखो, 3 इसके जस्ट उल्टा होते हैं, जैसे साइन का उल्टा होता है आपका कॉसेक थीटा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाता है आपका, उल्टा कर दो इसको, P/H है, अब इसको H/P कर दो, सिमिलर हो गया। कॉस थीटा
इसका होता है आपका उल्टा सेक थीटा। अब इसका उल्टा कर दो h/b, ठीक है। tan का उल्टा होता है cot थीटा इज इक्वल टू, इसका उल्टा कर दो b/p। ये आपके 6 हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक के बेस, जिसको कहते हैं बेसिक, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, बस आप 3 याद करो, 3 इसके जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है। आपको ये हर बोल में नहीं फंसना है, वो एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें बच्चों को ट्रैप किया जा रहा है। अब सिमिलर एक क्वेश्चन देखो, जैसे मैं एक सिमिलर क्वेश्चन कराता हूँ इसी ट्रायंगल के बेसिस पे। जैसे देखो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कुतुब मीनार का, कि हम उतना हाइट मेजरमेंट कैसे करें। ये समझो हमारा कुतुब मीनार, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची गुड़िया, आप जो भी हो, ठीक है। बॉयज हो तो बॉयज कंसीडर करना, गर्ल्स हो तो गर्ल्स, ठीक है। यहाँ पे आप हो। अब मैं कहा कि आप 30 डिग्री के एंगल से आप देख रहे हो उसके हाइट को, कितना 30 डिग्री, ये रहा आपका 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब मैं कहूँ कि आप इससे 5 मीटर की दूरी पे खड़े हो जाओ, कुतुब मीनार से आपका डिस्टेंस 5 मीटर का है, और मैं कहूँ कि इसका ये बताओ कुतुब मीनार का हाइट, इट मींस P बताओ। तो आप यहाँ से देखो कि P और B, ठीक है, P और B रिलेशन किस में आ रहा है, P और B रिलेशन किस में आ रहा है, P और B कितना आ रहा है, tan थीटा में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसे लिखते हैं, हमको पता है यहाँ पे कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P/b, हमको रेशियो पता है। अब थीटा एंगल हमको पता है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P कितना है हमको नहीं पता है, P हमने P लिख दिया, B कितना है 5 मीटर। अब आपको जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करोगे 8.2 या 2 में मिलेगा कि आपको कि हर एक एंगल पे वैल्यू कितना होता है वो आपको याद करना पड़ेगा। बट मैं अभी आपको एक इंट्रोडक्टिव वीडियो दे रहा हूँ, जिसमें हम बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक हम 10-30 का यूज कर रहे हैं। इसको आप ज़्यादा उस पर मत जाइएगा कि कहाँ से आया कैसे आया, आप लोग पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में, यही है। अब tan 30 का वैल्यू आपका हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू P/5, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आता ही होगा, 5 इधर इधर, 5 इक्वल टू √3 इंटू P। अब ये इधर वैल्यू आ जाएगा तो 5/√3 इज इक्वल टू P आ गया, आपका P का वैल्यू आ गया। अब चाहो तो आप इसको रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज मींस जैसे रेशनलाइज करोगे तो ऊपर नीचे इसको आप ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, ठीक है, बात खत्म। आपका 5√3/3 आपका ये आंसर आ जाएगा। मतलब आप आराम से कह सकते हो कि 5√3 इसका क्या होगा, 5√3 आपका हो गया। ओके, थैंक यू।